हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की गणित की बुक है जिसका अध्याय 17 है परिमाप एवं क्षेत्रफल। इसकी प्रश्नावली सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 17 है। प्रश्न 1 दिया गया है, नीचे कुछ चित्र बने हैं, उनके चारों ओर के परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, ये चित्र दिए गए हैं, इनके हम परिमाप निकालेंगे। तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। प्रश्न पहले का पहला, हम इन सबको जोड़ देंगे। परिमाप में क्या होता है, इन सबको जोड़ देंगे। तो देखिए ये कितना दिया है, इसकी ये भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, फिर ये भी दी है 10 और ये दिया है 17। सबको जोड़ते हैं। 10 और 10 20, 20 और 3 37। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 37 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, परिमाप का मतलब होता है इसकी सारी भुजाओं का योग। जितनी भुजाएं, जैसे इसमें 3 भुजाएं तो 3 भुजाओं का योग। इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 भुजाओं का योग। तो परिमाप का मतलब यही होता है कि सारी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो इस तरह से इनको भी लिखते हैं। दूसरे को सोल्व करेंगे। 10 प्लस 10, ये दोनों कितनी है 20, 20 प्लस 20 और ये 10 प्लस 10। मीटर में दिया है तो आंसर हम किस में लाएंगे, मीटर में लाएंगे। देखिए इनको भी जोड़ते हैं। 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 में 20 जोड़े तो 60 70 और ये 80, यानी कि 80 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा 80 मीटर। इसी तरह से हम तीसरा करेंगे। कितना दिया है देखो बच्चों, 6, फिर दिया है 3, फिर इसमें दिया है 2, फिर है 4, फिर है 4, फिर है 7। सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर में ही आंसर लाएंगे। तो देखिए 6 और 3 कितने होते हैं, 9। ठीक है, 9 में 2 जोड़े तो 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 में 7 जोड़े तो 28, नहीं 26। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26। इस तरह से आप इन तीनों का आंसर कर लीजिएगा। प्रश्न 2 दिया है, नीचे कुछ चित्रों के परिमाप दिए गए। ये इनका परिमाप दिया गया है। एक तरफ की लंबाई नहीं दी गई है, लंबाई पता करो। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न 2 लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, परिमाप कितना दिया है, 29 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं परिमाप बराबर 29 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप दिया गया है, इस भुजा की लंबाई निकालनी है। तो इस परिमाप में हम दोनों भुजाओं को घटा देंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम। 29 में से हम घटा देंगे 10 माइनस 17। तो यहाँ लिखते हैं 29, 17 और 10 कितने हो जाएंगे बच्चों, 27। तो 27 में से 29 गए तो कितने बचे, 2 बचे। तो ये इसकी एक भुजा ये कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगला दिया है, इसमें परिमाप 24। ये सारी भुजाओं को इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी करते हैं हम। हमें परिमाप दिया गया है 24, परिमाप बराबर लिख लो 24। ये सारी भुजाओं को जोड़ लेते हैं पहले हम। ठीक है, कितनी है, 4 5 5 4। इनको जोड़ लेते हैं। 4 5 5 4 कितनी हो गई, ये हमारी भुजाएं हैं मान लो। ठीक है, 4 5 और 5 10। ठीक है, 10 और 4 14, 14 और 4 18। ये हमारी भुजाएं आ गई। अब परिमाप में से भुजा घटा देंगे तो 24 माइनस 18। तो 24 में से 18 गए तो कितने बचे,
6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली भुजा जो आ गई है हमारी, ये आ गई है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से देखिए बच्चों, प्रश्न 3 दिया गया है, गणित की कॉपी के चौखाने कागज पर स्केल की सहायता से निम्नलिखित आकृति बनाओ और उनके द्वारा घेरी आकृति का पता लगाओ। पहला है, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत के द्वारा घेरी गई चौखाने की बराबर बताना है। तो बच्चों इसमें हमें चौखाने बनाना है, ठीक है। प्रश्न 3 में देखिए, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें 5 चौखाने बनेंगे। पहले हम लाइन खींच लेते हैं, और चौड़ाई इसकी कितनी है 3, तो इसमें हम 3 चौखाने बनाएंगे। तो देखो 1 2 3, ये 3 ये चौड़ाई में बन गए 3। अब इसको 5 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए बच्चों। 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारा 5 सेंटीमीटर, और 1 2 3 ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब हमें बताने हैं कि आयत द्वारा घेरी गई जगह कितने चौखाने हैं। तो ये बताना है हमें कितने चौखाने आए, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ लिख दो बच्चों, चौखाने बराबर 15। कितने आए, 15 चौखाने आए, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 2 है, एक 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाना है, ठीक है। मतलब इसमें इसकी चौड़ाई भी वर्ग की, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो इसकी चौड़ाई भी 3 होगी और लंबाई भी 3 होगी। तो उसके द्वारा चौखानों पर घेरे गए स्थान का पता लगाओ। तो देखो अब इसमें बनाते हैं हम, ये पहले का था, ये दूसरा, 3 खाने बनाने हैं इसमें भी, 3 ऊपर और 3 नीचे। ये हमने वर्ग बना लिया, ठीक है। अब इसमें बताइए कितने खाने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने आए। तो हम लिख देंगे चौखाने बराबर 9, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे चौखाने कागज पर कुछ आकृतियाँ बनी हैं, उनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये आकृति बनी है, इसके क्षेत्रफल हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए बच्चों, पहली वाली आकृति है, तो इसमें देखते हैं इसमें कितने खाने आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4, 4 खाने तो ये आ गए, ये आधा आधा समझ लो, ये भी आधा, यानी कि एक ये हो गया, ये एक मिल के ये हो गया, 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 4 5 6 7 8। तो इसमें बच्चों कितने आ जाएंगे, 8 खाने। तो पहले वाले में आप लिख लो ऐसे 8 खाने, ठीक है। अब इस तरह से दूसरा वाला देखो, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हम लिख देंगे 7 खाने, ठीक है। इसी तरह से इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें आ जाएंगे बच्चों कितने, 5 खाने, ठीक है। या आप मिटा दीजिए, इसमें हम लिख लेते हैं 8 खाने। अब इसमें देखते हैं, देखिए बच्चों 1 2 3, पहले हम जो 7 मतलब जो ठीक है उनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये बिल्कुल सही है। फिर ये 8, ये 9 और ये 10, तो इसमें आ जाएंगे 10 खाने। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।